सो शलोम आज शाम के लिए Shalom. Shalom, shalom. जी शलोम सो नाइस टू से शलोम एंड आई रिसीव सो मेनी शलोम्स बैक इतना हम लोग कर सकते हैं थैंक्स टू द कोविड है ना कि हम लोग जूम पे एक दूसरे को देख सकते हैं खुदा कोई ना कोई रास्ता हम लोग सबके लिए खोलता है कि हम लोग फेलोशिप हो सके चाहे वो जूम पे हो या पर्सनली हो isn't it so we just praise God for everything that's what the Bible says and in everything give thanks so आज शाम के लिए आपको पास्टर सनी एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाह रहे थे जो कि हम लोग को निकी जॉन्टी दिखाएंगे अभी ये वो क्लिप है जहाँ पे आलिया हो रहा है कब 7 अक्टूबर के बाद लोग भाग के नहीं चले गए 7 अक्टूबर के बाद जो आलिया हुआ है उसका पिक्चर आपको अभी दिखा रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप है तो वो देख लीजिएगा उसके बाद हम लोग बाकी चीजें देखेंगे वी आर रेडी ये देखिए ये लोग वापस आ रहे हैं खुशी देखिए खुशी ये देखिए यस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड यस देखिए आपने देखा ना कितनी खुशी कि उस धरती को आके चूम रहे थे वो जहां पे यीशु मसीह एक दिन चले सो दैट वाज दैट और आज आप लोग को एक छोटा सा क्लिप इसके बाद हम लोग दिखाएंगे क्लिप नहीं है एक पिक्चर है जो कि एक बहन ने लिख के बताया ओ अच्छा ये पहले हम लोग दिखाना चाह रहे थे ओके जॉन्टी विल शो द फर्स्ट वन फर्स्ट पिछली बार आप लोग को याद है हम लोग ने पिछले हफ्ते आपको बताया था ये कुछ चीजें जगहें हैं इज़राइल में किस तरह से ये पेड़ उन लोग ने एक मट्टी के चीज में बिल्कुल उसको गिरफ्तार कर दिया है और लंबे लंबे तार गए हैं ऊपर और वो लटक रहा है जमीन पे तो ये उसके बाद हमने जब ये दिखा दिया तब निकी ने मुझे फोटो भेजा बोले कि हम जब इज़राइल गए थे तो मैंने ये जाके देखा और मैंने भी ये फोटो खींची है तो ये दोनों फोटो निकी की खींची भी हैं ये वहां जब गया था उसने खुद जाके ये देखा और कि ये किस तरह से ये पेड़ क्या क्या वो लोग सोच के करते हैं कि उन लोग ने पूरा इसको मट्टी में डाल दिया बड़े बड़े तारों से बांध दिया जमीन से उठा हुआ है और वो पेड़ हरा भरा उग रहा है सबके देखने के लिए तो निकी बहुत खुश हुआ बोले कि ये मैंने जाके खुद देखा फोटोग्राफ ली तो इसीलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा दें ये पिक्चर जो निकी ने लिया अच्छा दूसरा ये है कि एक बहन ने लिखा है कि वो किस तरह से एक पहाड़ी पे वो पहाड़ी का नाम है टावर ऑफ द फ्लॉक देखिए सामने लिखा है हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये टावर क्या है लेकिन एक मीनार देखिए जैसे एक मीनार है ये बड़ा सा और ये पुराने बेथलेहम में है जहाँ पे बहुत घास वास उग रहा है और यहाँ पे ये खड़ा हुआ है टावर ऑफ द फ्लॉक ये माइका में अगर आप पढ़ेंगे तो चौथे चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा चौथा माइका उसका 8वां भाग 8वां वर्स उसमें इसके बारे में लिखा है इनफैक्ट माइका के चौथा और 5वां दोनों चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में बहुत लिखा गया है लेकिन ये पिक्चर वहाँ का है ये वो पिक्चर है जहाँ पे एक
एक जैसे तंबू, परमेश्वर का तंबू, हम लोग मोशे का तंबू पढ़ते हैं, उस तरह का वो लोग बांध के रखते थे। और वो भेड़ वहां पे रखे जाते थे, जो कि बाद में मंदिर में ले जाके उनका चढ़ावा किया जाता था परमेश्वर के सामने। तो उनको संभालने वाले परमेश्वर के प्रीस्ट होते थे, परमेश्वर के याजक उनको खासकर संभालते थे। और उनको रखा जाता था ताकि जब समय आया तो वहां पे जाके परमेश्वर के मंदिर में चढ़ाया। तो ये परिवार, एक लेडी है, उनके हस्बैंड और उनका बेटा जॉर्डन करके, वो लोग जा रहे थे यहाँ पे चलते हुए उस घास में, जो कि अभी आप लोगों ने पिक्चर देखा। तो एक पत्थर इस बच्चे को मिला, और वो लोग ऐसे ही चलते चलते, तो उसने पत्थर को मो- मोड़ा, और जब देखा तो उसमें एक पैर का निशान। उन लोग को बाद में उन्होंने उसका जांच करा, और पता चला कि यहाँ पे वो राजा लोग जो आते थे, यहाँ पे आते थे। और जो मंदिर में जो याजक थे, मंदिर के अंदर जाने से पहले वो लोग ऐसे हम लोग की तरह नहीं जूती पहन के चले गए, जूती उतारे तो गंदे पैर के लेके चले गए अंदर, वैसा नहीं था। उन लोग पैर अपना धोते थे और अपने को साफ करके तब मंदिर के अंदर जाते थे। तो ये वो पत्थर है, आप देख सकते हैं कि उसमें वो पैर का निशान बना हुआ है, कि उसमें पैर डाल के वो धोते थे। और किनारे में एक छोटा सा और भी छेद है जहाँ पे तेल रखा जाता था, वो था अनॉइंटिंग ऑयल, जो कि उनके सिर पे डाला जाता था मंदिर में जाने से पहले। और जो भी वहां पे अर्पण किया जाता था, जैसे ये भेड़ को अर्पण किया जाता था परमेश्वर के लिए, वो सब साफ होके वो लोग जाते थे, गंदे नहीं जाते थे, नहाते थे। मिकवा में जाकर के वो नहाते थे, एक खास हौद बना था जहाँ पे वो नहा के निकल के साफ हो करके तब परमेश्वर के सामने जाते थे। आज भी हम किसी को जानते हैं जो कि हमेशा अपने पैरों को, हाथों को हमेशा धो के तब उसके सामने, तब जाते हैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने, अच्छे कपड़े पहन के। हम जैसे गंदे अपने कैसा भी कपड़ा पहना है पहन के जाके चले गए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगे, तो वो नहीं करते हैं। पास्टर सनी, उनको हमने सिर्फ देखा है आज तक, वो यही करते हैं। और हम पहले बहुत सोचते थे कि ये क्यों ऐसा करते हैं, पैर जाके धो रहे हैं तो मुंह धो रहे हैं, तो साफ कपड़े पहन रहे हैं। तब उन्होंने एक दिन बताया, बोले कि हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं प्रार्थना करने, तो हम कैसे जाएं गंदे हो करके, तो हमें अपना हाथ पैर धो करके साफ करके जाना चाहिए। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो ये एक जगह ऐसी है जो आपको हमने बताया। इन्होंने जिसने ये पत्थर पाया, वो आज भी म्यूजियम में रखा गया है। और कभी हम लोग को अगर मौका मिला जाने को, तो वो पत्थर हम लोग देख सकते हैं। वहाँ के जो बड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका कहना है कि इसी जगह यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। और उसको सिर्फ एक टावर ऑफ द फ्लॉक नहीं बोला जाता। फ्लॉक मतलब झुंड, जो है भेड़ियों का झुंड, उसको फ्लॉक बोलते हैं ना। तो लेकिन इसको एक और नाम भी दिया गया था, टावर ऑफ ईडर, EDER। वहां पे यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। और उनका कहना है जब यीशु मसीह वापस आ रहे हैं, वहीं से ऐलान किया जाएगा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, वहीं से ऐलान किया जाएगा। तो ये बहुत खास जगह है ये। तो हम लोग के आपके साथ हम लोग को शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि हमको जो छोटा मोटा पता चलता है, जैसे आप हमारे साथ शेयर करते हैं, हम आपके साथ भी शेयर करें। सो ये आज के लिए है। लेकिन एक और छोटा सा पिक्चर था कि जो हम लोग देखने वाले थे, अगर जॉन्टी भैया दिखा सके हम लोगों को, ये ओल्डेस्ट ऑलिव ट्री, ये सबसे This is पुराना the oldest जैतून olive का tree पेड़। in the Garden of Gethsemane. And this is the oldest surviving witness of the intense and dramatic moment of prayer of the Lord Jesus to God the Father as he bore upon him the sins of the whole world. देखा आपने, ये सबसे पुराना पेड़ है
कहते हैं कि यही पेड़ के पास यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम लोग थोड़ी दूर पे जाकर के बैठो मेरे लिए, ठहरो मेरे लिए। और हम आगे जा रहे हैं प्रार्थना करने, और जब वो जाते हैं वहां पे, तो सिर्फ वो प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं कि उनका जो पसीना गिरता है, वो पसीना पसीना नहीं था, लेकिन वो खून होता है। तो ये गार्डन ऑफ गेथसेमनी में है। ये सबसे पुराना पेड़ है, बहुत पेड़ा है, हम लोग ने भी जाके देखा, और आप लोग में से जो गए हैं उन्होंने देखा, और बाकी जब आप जाएंगे आप लोग भी देख लीजिएगा। सो ये है आज शाम के लिए। शलोम।